आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हो या ना ट्राई कर रही हूँ, आप बच्चे के लिए रेडी हो या ना रेडी हो, आप प्लान कर रही हो बेबी या ना प्लान कर रही हो, लेकिन जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो वो सबसे बड़ा हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है एक वुमेन के लिए ही नहीं, उसकी पूरी फैमिली के लिए। बच्चा हमारी लाइफ में खुशियाँ भर देता है। आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के पहले महीने में क्या क्या होता है। यूँ तो प्रेगनेंसी का जो पहला महीना होता है उसमें किसी भी लेडी को या किसी भी महिला को पता तक नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट है। अगर वो ट्राई कर रही होती है तो वो अपनी साइकिल ट्रैक कर रही होती है, अपने पीरियड्स, अपने ओवुलेशन, सारी चीज़ों को ट्रैक कर रही होती है। लेकिन अगर कोई महिला बच्चे के लिए नहीं ट्राई कर रही होती है तो वो उतना ध्यान नहीं देती है अपने साइकिल पे, अपने ओवुलेशन पे। वो उतना इस बात पे भी फोकस नहीं करती कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। लेकिन जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, आपके पीरियड्स मिस होते हैं, अगर आपको उसमें 2 लाइन दिखती है तो ये सबसे बड़ा खुशी का पल होता है। नमस्कार, मैं चांदनी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे कि पहले महीने में क्या क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इम्प्लांटेशन कैसे होता है, बच्चे का विकास कितना होता है और किसी भी महिला की बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी जो कि फर्स्ट महीने में आपको फॉलो करना चाहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और वीडियो शुरू करें, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। आपकी प्रेगनेंसी का जो पहला महीना होता है, जनरली उसमें आप प्रेग्नेंट नहीं होती हैं। प्रेगनेंसी का प्रोसेस चल रहा होता है, फर्टिलाइजेशन चल रहा होता है, इम्प्लांटेशन चल रहा होता है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है कि आप किस दिन प्रेग्नेंट हुई हैं या फिर कैसे काउंट करें कि आपकी प्रेगनेंसी कितने दिनों की है। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, जो आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, यानी आपका जो लास्ट पीरियड आया हुआ है, उसी किससे काउंट करते हैं कि आपकी जेस्टेशनल एज यानी आपकी प्रेगनेंसी कितने दिनों की है। इसीलिए डॉक्टर उस महीने को भी काउंट करते हैं जिसमें ये सारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा होता है। जब पीरियड्स आपके स्टार्ट होते हैं 4 से 5 दिन वो चलते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका 14th डे आता है उस टाइम ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन के टाइम पे स्पर्म और एग की मीटिंग होती है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन पे मेरी एक डिटेल वीडियो है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं यहाँ पे दे रही हूँ, आप चेकआउट जरूर करना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। फर्टिलाइज एग जो होता है वो धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब से नीचे आना शुरू करता है यूट्रस में। वो फैलोपियन ट्यूब में ही डिवाइड होना शुरू कर देता है। 2 सेल बनते हैं, पहले 2 से 4 सेल बनते हैं, 4 से 8 सेल बनते हैं, इसी तरीके से मल्टीपल सेल्स बन जाते हैं। उस टाइम इसको कहते हैं जाइगोट। अब जब ये बच्चा 5 दिन के बाद नीचे यूट्रस में आता है, खुद को इम्प्लांट करता है, खुद को यूट्रस की वॉल से अटैच करता है, या यूँ कहें कि यूट्रस की एंडोमेट्रियम से अटैच करता है, इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। यहीं से प्रेगनेंसी शुरू होती है, इसे हम कहते हैं कॉन्सेप्शन। इसके बाद एक हार्मोन रिलीज़ होना शुरू हो जाता है जिससे कहते हैं एचसीजी हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये हार्मोन ही प्रेगनेंसी हार्मोन होता है और जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती हैं वो इसी को सेंस करके आपको पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट देती। अब इम्प्लांटेशन तो हो गया। इम्प्लांटेशन के बाद ये जो एग होता है, या यूँ कहें कि ब्लास्टोसिस्ट होता है, वो सिर्फ एक चावल के दाने के बराबर होता है। साइज़ बहुत छोटा होता है, फिर भी बहुत सारा डेवलपमेंट चलना स्टार्ट हो जाता है। आपके बच्चे के ऑर्गन्स धीरे धीरे बनने शुरू होते हैं। कहने को तो ये है कि इतने कम टाइम में क्या डेवलपमेंट होगा, लेकिन बच्चे का विकास शुरू हो जाता है, प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाता है। प्लेसेंटा जो कि बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है आगे की प्रेगनेंसी में। तो बहुत सारे डेवलपमेंट चलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन महिला को पता तक नहीं होता कि उसकी बॉडी में क्या चल रहा है। कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब बात करते हैं कि पहले महीने में आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप ट्राई कर रही होती हैं तब तो आप सब कुछ नोटिस कर रही होती हैं, आप बहुत ईगर होती हैं जानने के लिए कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, तो अपने सारे सिम्टम्स को आप ध्यान से नोटिस करती हैं। लेकिन अगर आप ट्राई नहीं कर रही हैं तो भी सारे सिम्टम्स आपकी बॉडी में आएंगे। इसको नोटिस करके आप जान सकती हैं आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। बहुत सारे बॉडीली चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी महिलाओं को रियलाइज़ नहीं होता, बहुत सारी महिलाओं को रियलाइज़ होता है। प्रेग्नेंट होते ही फर्स्ट महीने में ही इतने सारे चेंजेस आने लगते हैं आपकी बॉडी में, जिनमें से है सबसे पहला तो पीरियड मिस होना। अगर आपके पीरियड्स मिस होते हैं तभी तो आप कंफर्म होती हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट लेती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। इम्प्लांटेशन के बाद पीरियड्स नहीं आते, एंडोमेट्रियम जो होती है वो इंटैक्ट हो जाती है, इसकी वजह से पीरियड्स नहीं आते। सबसे पहला सिम्टम है पीरियड्स ना आना। आपको वॉमिटिंग, आपको मॉर्निंग सिकनेस हो सकती है। मॉर्निंग सिकनेस कहने को सिर्फ मॉर्निंग सिकनेस है, ये किसी भी टाइम पे होता है। ऐसा नहीं है कि इसका नाम मॉर्निंग सिकनेस रखा गया है तो मॉर्निंग में ही होगा, ये दिन के किसी भी समय में होता है।
बस मॉर्निंग में यूजुअली ज़्यादा होता है, इसलिए इसको कहते हैं मॉर्निंग सिकनेस। आपको वॉमिटिंग शुरू हो सकती है, आपको फूड एवर्जन शुरू हो सकता है, खाने से स्मेल आने लग सकती है, आपको स्पॉटिंग या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या है, कैसे है होती है, इसके बारे में मेरी एक डिटेल वीडियो है, मैं यहाँ पे लिंक दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। तो आपको थोड़ी सी स्पॉटिंग भी हो सकती है, ये भी प्रेगनेंसी का एक सिम्टम है। आपको टायर्डनेस फील होगी, आप लो एनर्जी में फील करेंगे, आपको लगेगा एनर्जी कम हो गई है। मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, आपके जो ब्रेस्ट हैं वो हार्मोन्स की वजह से उनमें पेन हो सकता है, वो टेंडर हो सकते हैं, वो थोड़े से हैवी भी हो सकते हैं। हालांकि सभी सिम्टम्स सब में नहीं पाए जाते हैं, कुछ में कुछ पाए जाते हैं, कुछ में कुछ पाए जाते हैं। कुछ में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी पाया जाता है, कुछ में कॉन्स्टिपेशन भी पाया जाता है, कुछ में लूज मोशन भी होता है। बहुत सारे सिम्टम्स है, हर महिला की बॉडी अलग होती है, हर महिला में सारी चीज़ें अलग होती हैं, सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट मंथ के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो फर्स्ट मंथ में आपको करनी चाहिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए। तो अगर आप ट्राई नहीं कर रहे हैं तो शायद ये चीज़ें आप पे लागू ना हो, लेकिन अगर आप ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए तो आपको फॉलिक एसिड ज़रूर लेना है। आप पहले से ही लेना शुरू कर दीजिए। फॉलिक एसिड आपके बच्चे को बहुत सारी चीज़ों से बचाता है, आपको कंसीव करने में भी हेल्प करता है। स्पाइना बिफिडिया करके एक स्पाइन की प्रॉब्लम होती है बच्चों में, अगर माँ फॉलिक एसिड नहीं लेती है या फॉलिक एसिड की मात्रा बॉडी में कम होती है तो ये बच्चे को अफेक्ट करती है, उसके स्पाइन में प्रॉब्लम आ जाती है। नर्व ट्यूब डिजीज़ेस भी होते हैं बच्चों को, जिससे भी फॉलिक एसिड बचाता है। तो आपको फॉलिक एसिड लेना चाहिए। अगर आप ट्राई कर रही हैं प्रेगनेंसी के लिए तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और पहले से ही फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दीजिए। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तो आपको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, हैवी एक्सरसाइजेज़ और आपको बहुत हैवी वर्कआउट्स, बहुत हैवी काम, सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब प्रेग्नेंट हैं और हो सकता है ये सारी चीज़ें आपके बच्चे को अफेक्ट करें नेगेटिवली। तो आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई भी कर रही हैं, आपके दिमाग में ऐसा है कि मैं बच्चे के लिए ट्राई कर रही हूँ, तो आप प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, यानी आपके पीरियड मिस्ड होते हैं, उसके बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट लेती हैं, आपको प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट आता है, डॉक्टर्स ढूंढना शुरू कर दीजिए, डॉक्टर के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दीजिए, हॉस्पिटल के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दीजिए। आप कहाँ डिलीवरी कराना चाहती हैं, किस डॉक्टर से पूरे 9 मंथ आप दिखाना चाहती हैं, इसके बारे में ढूंढना शुरू कर दीजिए। और एज सून एज जैसे ही आपको टाइम मिले, या फिर यूँ कहें कि प्रेगनेंसी कंफर्म होने के तुरंत बाद एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्राई कर रही हैं कंसीव करने के लिए, या फिर आपके पहले मिसकैरेजेस हुए हों, आपके पहले प्रेगनेंसी लॉस हुए हों, स्टिल बर्थ हुआ हो, या कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है, जैसे आपको शुगर है, आपको थायराइड है, आपको ब्लड प्रेशर है, या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आप में है, तो बहुत ज़रूरी ये है कि प्रेगनेंसी रुकते ही आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, तुरंत उनसे ट्रीटमेंट लें, ताकि जो भी पॉसिबल हेल्प है वो आपको प्रोवाइड करा सके। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए तुरंत, जैसे ही आपको पता चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी होती है। अभी मैं मंथ बाय मंथ प्रेगनेंसी सीरीज़ बना रही हूँ, ये पहली वीडियो है। बने रहिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, ताकि आगे आने वाले मंथ्स के बारे में आप जान सकें डिटेल में कि बाकी सारे मंथ्स में हमारे बच्चे की डेवलपमेंट कैसे होती है, किसी वुमेन की बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, कौन से सिम्टम्स नॉर्मल हैं, कौन से सिम्टम्स नॉर्मल नहीं हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।